ब्रदर, अगर आप अपने पास्ट को आज तक नहीं भुला पाए, आपने कोशिश भी कर ली लेकिन आज तक नहीं भुला पाए, बार बार आपको पार्टनर याद आ जाता है, बार बार उसकी यादें आपको तड़पाने लगती हैं, बार बार उससे बात किए बिना आपका मन नहीं लगता है, यानी आपका पास्ट है वो, आपका एक्स है वो, बार बार आपको याद आ जाता है। जैसे आपको कुछ दिखता है तो आपको तुरंत याद आ जाता है, जैसे आपको कोई छोटी बात उसकी याद आ जाती है तो तुरंत आपकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। बार बार आप उसको भुलाने की कोशिश भी करते हो लेकिन कोई आज तक मुमकिन कोशिश ऐसी नहीं हुई कि आप उस इंसान को भुला पाए। देखो ब्रदर, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो। आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप अपने एक्स को नहीं भुला पा रहे हैं, अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर होगा और बेहतर टॉपिक है। बेहतर वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होगा ब्रदर, अगर आप पास्ट को भुलाना चाहते हैं और अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से दूर भेजना चाहते हैं। जिस इंसान ने आपको बहुत तड़पाया है उस इंसान को सबक भी सिखाना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखना और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने कुछ हम ऐसे रिलेशनशिप बना लेते हैं जिनमें ना तो हमें अपने आप का पता होता है ना सामने वाले का पता होता है। हम बार बार उसको कॉल भी करते हैं लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर आप किसी रीजन की वजह से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए हैं और उस पार्टनर ने आपको रोने के सिवा कुछ नहीं दिया है, बार बार आप उसको रोकने की कोशिश भी करते, यानी आज उस पार्टनर ने आपको आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया है, आज आपको आपके परिवार से दूर कर दिया है और ऐसे इंसान को सज़ा देना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया बेहतर काउंसलिंग होगी। बस क्या करना है, आपको अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है और काउंसलिंग लेनी है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। अब आगे की बात सुनिए। एक्चुअली जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हम उसको भुलाने की कोशिश करते हैं। सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं और भी लोग करते हैं। और ये जिसको कहते हैं ना प्रवृत्ति, ये एक मानव प्रवृत्ति है, इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जो चीज़ उनके दिमाग में फंस जाती है उसको भुला पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस इंसान से वो प्यार करने लगते हैं उस इंसान को भुला पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस इंसान से उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है उस इंसान को भुला पाना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे टॉप पर होता है इमोशनल अटैचमेंट। देखो, अगर आपके रिश्ते फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लग रहे हैं, कल टूट जाएंगे। अगर आपको अपने रिश्ते मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, कल टूट जाएंगे। अगर आपको अपने रिश्ते फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ इसलिए मेरा ये रिश्ता टूटा है, यानी रिश्ता टिक चुका है, रिश्ता टूट जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ और मैंने बहुत पैसा कमाया है, मैंने बहुत सारा पैसा इस रिलेशनशिप पर खर्च किया है, शायद रिश्ता टिक जाएगा। नहीं भैया, 100 to 100% आपका आज नहीं कल रिश्ता टूट जाएगा। अब दूसरी बात मेरी थोड़ा डीपली सुनना। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मैंने बहुत पैसा उसके ऊपर खर्च किया। मेरे पास कम से भी कम ऐसे 50 रिलेशनशिप आ गए हैं जिनमें सामने वाले इंसान ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारा पैसा खोया है, बहुत सारे रिश्ते जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन आज सामने वाले इंसान पर कुछ भी नहीं बचा है, 1% भी नहीं बचा है, एक स्थिति तक नहीं बची है। बार बार आपने समझाने की कोशिश की, बार बार आपने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला इंसान आज आपको समझने को तैयार नहीं है। अब दूसरी बात, उसका रीज़न आप जानते हैं, उसका रीज़न है आप खुद। आपने जो सामने वाले इंसान को प्रेजेंट किया है वही आज आपको मिल रहा है, उससे अलग तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। जब आप जानते हैं कि जो हमने सामने वाले इंसान को प्रेजेंट किया है वही चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो फिर बदलना तो पड़ेगा ना अपने आप को। नहीं बदलोगे तो फिर आप खुद में टूट जाएंगे, फिर खुद में आप पागल हो जाएंगे। अब आगे की सिचुएशन समझना, थोड़ा डीपली सिचुएशन समझना। अब आ गया दूसरा प्रॉब्लम, फिजिकली। जब आप किसी इंसान से फिजिकली कनेक्ट होते हैं तो आपको लगता है
कि मेरा फिजिकल बहुत अच्छा है, मैं तो 1 घंटे तक सामने वाले इंसान को टाइम दे सकता हूँ, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं तो वैसा कर सकता हूँ, मैं तो इतनी खुशी दे सकता हूँ, मैं तो इतने घंटे तक सामने वाले को सेटिस्फाई करता हूँ। ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिकल होने से रिश्ते बन रहे हैं या रिश्ते नहीं टूट रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये मेरी बात को थोड़ा डीपली समझ लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिकल होने से रिश्ते टिक रहे हैं, तो फिर तो दुनिया में एक भी तलाक नहीं होना था। 2 बच्चे होने के बाद भी तलाक हो रहे हैं, 3 बच्चे होने के बाद भी तलाक हो रहे हैं, और फिजिकल तो कंटिन्यू होते ही थे, तो भी तलाक कैसे हो गया? अब मैंने कुछ काउंसलिंग की तो सामने वाले इंसान ने कहा कि सर एक्चुअली मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ उससे, वो मेरे बिना किसी से फिजिकल नहीं होती है, वो मेरे बिना किसी से बात ही नहीं करती हैं। मैंने पूछा कितनी एज उसकी है? कि सर उसकी जो एज है वो 46 है। मैंने कहा बड़ी बात है, बहुत मेहनत की बात है। मैंने कहा तो फिर जब आपके बिना वो किसी से फिजिकली नहीं होती है, तो बच्चे कहाँ से आए हैं? कि सर हाँ ये तो है। देखो, ये जो आपको तसल्लियाँ दी जा रही है ना, वो सब झूठी है। ये रिश्तों की तसल्लियाँ या फिर किसी को ये बताना ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये मात्र एक संतुष्टि देना है अपने आप को थोड़े टाइम के लिए संभालना है। नहीं तो जो सही रास्ता है वो ये है कि आपको पार्टनर के तरीके से चलना पड़ेगा, और पार्टनर को आपके तरीके से चलना पड़ेगा, तब जाकर रिश्ता संभल पाएगा। नहीं तो रिश्ते को आप नहीं संभाल सकते। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि मैं पार्टनर से बहुत टूट कर प्यार करता हूँ, और पार्टनर के बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है भी नहीं, पार्टनर के बिना मेरे पास कुछ बचेगा भी नहीं। मैंने कोशिश भी की है, लेकिन मैं पार्टनर को नहीं समझा पाया, मैं पार्टनर से प्यार नहीं कर पाया। बार बार आपने कोशिश की, बार बार आपने मैसेज किया, बार बार आपने कॉल किया। अब आ जाता है नंबर इमोशनल अटैचमेंट का। अब नंबर यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट का आ जाता है, और जब इमोशनल अटैचमेंट का नंबर आ जाता है तो रास्ते तो खुल जाते हैं, लेकिन सारे रिश्ते धराशायी हो जाते हैं। अगर आपने पैसा खर्च किया है, 0 हो जाएगा। अगर आपने फिजिकल बहुत अच्छा है तो 0 हो जाएगा। अगर आपका रिलेशनशिप इमोशनल है, मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है जिनमें हमें लगता है कि हम इमोशनल कनेक्ट हैं, जिनमें हमें लगता है कि हम फिजिकल कनेक्ट हैं, जिनमें हमें लग रहा है कि हम फाइनेंशियल कनेक्ट हैं, लेकिन वहीं पर सबसे स्ट्रोंग स्थिति में रखा गया है किस चीज़ को? इमोशनल अटैचमेंट को। जब आप जानते हैं कि सबसे टॉप स्थिति में रखा गया है इमोशनल अटैचमेंट को, जब तक आप इमोशनल अटैचमेंट को टॉप स्थिति में नहीं रखेंगे, जब तक रिलेशनशिप डेवलप कभी नहीं हो सकता है। अब ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो फिर फेल होते चले जाएंगे। मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, अगर आप चीज़ों को नहीं समझोगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएंगी, और आपके साथ मात्र टेंशन रहेगी, और दूसरी चीज़ें कुछ नहीं रहने वाली है। बार बार आप पार्टनर को कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर आपकी बातें मान लेगा, उनसे वो इरिटेट होगा, दूसरी कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आप जितना पार्टनर के क्लोज रहते हैं, उतना पार्टनर आपसे दूर जाता है। ये रिलेशनशिप की स्थिति नहीं है, ये टोटल रिश्तों की स्थिति है। आपने पार्टनर को कई बार समझाया भी है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है जिनमें पार्टनर को समझाया जाता है और पार्टनर इरिटेट होकर उस रिश्ते को ही छोड़ देता है। आपने देखा होगा, मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, उसने कहा कि सर एक्चुअली मेरा जो पार्टनर है वो एक 3rd पर्सन के साथ रहता है, और मैंने उसको कई बार समझाने की कोशिश भी की है कि ये बात गलत है, ये तरीका गलत है। मैंने पूछा कि आपकी एज कितनी है? उसने कहा कि सर मेरी एज 28 है, और मैंने पूछा आपके पार्टनर की, उसकी 32 है, यानी 32 है, और मेरी 28 है। मैंने कहा एक बात बताइए, आप 28 साल की एज जिस इंसान की है, क्या उस इंसान के जीवन में ये सब चीज़ें नहीं आई होंगी? उसने कहा सर आई होंगी, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी बनती है उसको रोकना। ठीक है, मैंने कहा उसको रोकना जिम्मेदारी बनती है, उस पर कब्जा करना नहीं। अब सामने वाले इंसान को तो ये चीज़ें कब्जा लग रही है ना, सामने वाले इंसान को तो ये चीज़ें लग रही है कि अरे यार ये ऐसा कैसे कर सकता है,
ये ऐसे मुझे कैसे रोक सकता है। अब जैसे ही आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, तो कोई घुसा देगा डंडी, कोई घुसा देगा उंगली। अरे देखो, ये तुम्हारा पार्टनर इतनी कॉल करता है क्या तुम्हें, तुम्हारा पार्टनर इतना इरिटेट करता है क्या, इतना पार्टनर आप कर रहे यार, इतना भी कोई इरिटेट करता है क्या, इतना भी कहीं कोई परेशान करता है क्या, इतना भी कोई। बस बार बार आप सोचेंगे कि शायद चीज़ें बन जाएंगी, शायद चीज़ें स्ट्रोंग हो जाएंगी, शायद मैं पार्टनर को समझा पाऊंगा। लेकिन आप इस सिचुएशन में कभी भी नहीं समझा सकते। अब यहाँ पर क्या होगा, पार्टनर इरिटेट होगा। अब आपने कहा कि देखो बाबू, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, आज का माहौल बड़ा ख़राब है, आज के लोग बड़े ख़राब हैं, आज के लोग इतने गंदे हैं कि अगर आप उनके साथ रहोगे तो वो आपसे फिजिकल हो जाएंगे, वो किसी और के साथ फिजिकल हो जाएंगे और आपके साथ भी हो जाएंगे, यानी आपके साथ धोखा करेंगे। अब सामने वाला इंसान कहेगा, अरे यार तू पागल हो गया है क्या, मुझे नहीं पता है कि धोखा क्या होता है और कैसे लोग धोखा देते हैं। और जितना जिस इंसान को रोका गया है उतना ही वो इंसान उस रिश्ते में डीपली गया है। मैं आपको ये बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। जितना जिस इंसान को रोका गया है, अगर आपने अपने पार्टनर को रोकने की कोशिश की है, अच्छा ये बताइए वो रुका है क्या, आइडिया लगाइए आप। नहीं रुका। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, जितना आपने रोकने की कोशिश की है, जितना संभालने की कोशिश की है रिश्ते को, उतना ही वो इंसान आपसे दूर गया है, उतना ही वो इंसान आपके रिश्ते को छोड़ चुका है। अब आपने सोचा कि शायद रिश्ता संभल जाएगा, लेकिन नहीं संभला। अब आप सोच रहे हैं कि मैं पार्टनर को समझा लूँगा, मैं पार्टनर से रिश्ते को बना लूँगा। आप रिश्ते को कभी नहीं बना सकते, आप रिलेशनशिप को कभी डेवलप कर ही नहीं सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर को समझा समझा कर उसके सामने गिड़गिड़ा कर रो कर अपने आप को रोक लोगे और अपने इस रिश्ते को बना लोगे। देखो ब्रदर, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि प्यार से मिलता है और वो खुशियों से मिलता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप सामने वाले इंसान के पैर पकड़ेंगे, तो भैया पैर पकड़ने से मात्र भीख मिलती है, प्यार नहीं मिलता। मैंने कितने रिश्तों में बताया है। मेरे पास एक बेहतर काउंसलिंग आई थी, जिस काउंसलिंग में सामने वाले इंसान ने अपना टोटल सब कुछ खो दिया था, सब कुछ खो दिया था। उसने कहा कि सर आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, आज वो इंसान मेरे पास जो था वो भी ले गया है, आज मेरे पास जो चीज़ें थी वो भी सब कुछ ख़त्म हो गई हैं। एक्चुअली ये पास मेरे जो केस आया था वो 3 महीने पहले आया था। और ये एक लेडीज़ है, इसके हस्बैंड का एक बिजनेस था बहुत अच्छा, और किसी रीज़न की वजह से इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती, वो सब प्रभु इच्छा थी। और जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसी समय इसके पास एक अकेलापन आ जाता है, ये अकेली हो जाती है। और अकेले होने में ये अपने मन को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को मन को खुश करने के लिए ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने लगती है। और जब इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने लगती है तो उसी इंस्टाग्राम अकाउंट में एक बंदा ऐड होता है जो इसके थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर, लगभग 15-16 किलोमीटर। वो बंदा ऐड होता है इसके इंस्टाग्राम अकाउंट में, वो भी इसको फॉलो करके रखता है। और जब ये अपनी लाइफ के जो दर्द भरे लम्हे वीडियो में डालती है, जो इसके जीवन में दर्द होता है उसको शो कराती है, तो उसको लगता है कि ये बड़ी दुखी महिला है, ये बड़ी परेशान महिला है। तो उसको आइडिया होता है, जब चोर को तो पता होता है ना कौन चोर है कौन गलत है, कौन सामने वाला इंसान सच में दुखी है नहीं है। अब उसने एक प्लान बनाया कि यार मैं इस महिला से संपर्क करता हूँ। वो एक डायरेक्ट मैसेज जिसको बोलते हैं DM कर दिया उसने। अब DM कर दिया तो उसको थोड़ा रिप्लाई मिला, तो रिप्लाई मिलने में शुरुआत में यही रहा कि तुम कौन हो, तू क्या है, तूने क्यों मुझे मैसेज किया, तेरी औकात कैसे हो गई, तू होती कौन है, मतलब इस तरीके के मैसेज उसने किए। और जब मैसेज किए गए तो दोनों में झगड़ा हुआ। अब झगड़ा भी कोई छोटा नहीं, काफ़ी झगड़ा हुआ। अब चीज़ें बदली और बदलने के बाद रिश्तों में थोड़ी ठेस हो गई, दोनों में झगड़े हुए। अब झगड़ा होने का सबसे बड़ा रीज़न आप जानते हैं क्या था? सबसे बड़ा रीज़न था पार्टनर से इमोशनल अटैचमेंट। अब इसने कहा कि सर एक्चुअली मैं कई बार फाइट भी किया है उससे, कई बार मैंने बहस भी की है उससे,
आपको लगता है कि सामने वाले इंसान को समझाया जा सकता है, उस इंसान को किसी भी तरीके से नहीं समझाया जा सकता। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। उसके बाद ये होता है कि ये पार्टनर से बहुत डीपली प्यार करने लगती है, और इतना प्यार करने लगती है कि इसको खुद की भी खबर नहीं रहती है। लेकिन पार्टनर तो अपनी लाइफ में बिजी था ना, पार्टनर तो अपने आप को संभाल चुका था। अब ये क्या करती है, जैसे डीएम करता है वो इसका रिप्लाई आता है, दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब वो इससे पूछता है कि आप क्या करते हैं। इसने बता दिया कि मेरी स्थिति ये है। अब जब इसने बता दिया कि मेरी स्थिति ये है, तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि आपके पास कोई जॉब है। वो कहने लगी कि नहीं, जॉब तो मेरे पास नहीं है। तो आपको जॉब चाहिए कि हाँ चाहिए। तो ये कहता है कि आप मेरे ऑफिस में आकर जॉब कर लीजिए। अब जब ये ऑफिस में आती है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 4 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, महीनों बीत जाता है। इन दिनों में इन दोनों में अटैचमेंट चालू हो जाता है। एक दूसरे के बिना ना रह पाना, एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाना, मतलब एक दूसरे से अगर बात नहीं की तो फिर अकेलापन इनके पास रहेगा। अब आखिर में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ी बड़ी डीपली बात है। अब जैसे ही इनका एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता, तो ये जो लड़का होता है ये इसको प्रपोज कर देता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन एक भयानक बात जो होती है वो ये होती है, ये इस महिला की मांग भर देता है खून से, अपना अंगूठा काट के भर देता है। भैया कमाल की बात देखना, भी आपको एक मोड़ आने वाला है रिश्ते में जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये मांग भर देता है खून से, और जब हाथ काटकर अपना मांग भर देता है तो इस महिला को लगता है कि शायद दुनिया में सबसे 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 ज़्यादा सबसे बेहतर इंसान ये है। इसको कहते हैं लव बॉम्बिंग। अब ये इतना इससे प्यार करता है, इतना इसको प्यार दिखाता है, इतना ये इसको इमोशनली अटैचमेंट दिखाता है जिसका कोई, बस ये मान लेना, बराबर नहीं है। इतना प्यार दिखाता है, और इतना प्यार दिखाने में जैसे इसकी खून से मांग भर देता है तो इसको लगता है अरे यार ये दुनिया का सबसे सच्चा इंसान है, और मेरे पति गए तो मुझे दूसरे पति मिल गए। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इसको पता लगता है कि जिस इंसान से मैं बात करती हूँ, जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ, ये इंसान मैरिड है। समझ रहे बात, कि ये इंसान शादीशुदा है। इसको पता लगता है कि यार ये इंसान तो शादीशुदा है। ये परेशान भी होती है, हाथ पैर भी फेंकती है, सब कुछ करती है, लेकिन ये इस इंसान से कुछ भी नहीं बोल पाती, ना इसका कुछ बिगाड़ पाती है। बार बार जब इसको पता लगता है कि यार ये शादीशुदा, ये और ज़्यादा टूट जाती है, और ज़्यादा अकेली हो जाती है। और लगभग 1 महीने के बाद ये इसको बोलती है कि तूने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन मैंने इसको रोका हुआ था, ये नहीं रुकी। अब इसने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई है कि सर एक्चुअली ये जो बंदा है इसको मैंने बहुत पैसा भी दिया है, मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने कहा कितना पैसा? कि सर मेरे पास 2 फ्लैट थे, एक ऊपर का और एक नीचे का, और जो ऊपर का फ्लैट है उस फ्लैट को सेल करके मैंने 30 लाख रुपया इस बंदे को दिया है। मैंने कहा अच्छा? उसने कहा हाँ सर दिया है मैंने। अब मुझे भी लगा कि हाँ दिया होगा। अब दूसरी बात ये आ गई कि सामने वाले इंसान को इस बंदी ने 10 लाख रुपए भी दे रखे थे। जो बची हुई रकम थी इसके हस्बैंड की वो उसको ही दे रखी थी। और यहीं पर नहीं शांत हुआ मामला। इस महिला ने इस बंदे को, एक गाड़ी इसके पास थी जो इसके हस्बैंड की थी, वो गाड़ी भी बेचकर इसी को दे दिया था। समझ रहे मेरी बात को? गाड़ी भी बेचकर उसी को दे दिया था। अब आगे यहीं नहीं रुकी बात। जैसे इस बंदे को थोड़ा ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो इसको बोलता है मुझे घाटा हो गया है और आप मुझे कहीं से 10 लाख रुपए कैसे भी करके प्रोवाइड करा दीजिए। अब ये क्या करती है, अपने गहने रखती है, गहने उसको दे देती है डायरेक्ट कि आप इनको रख के और पैसा लेकर आ जाइए। ये रखता तो नहीं उनको, लेकिन अपने घर में रख देता है और अपना जो भी इसको करना होता है।
केवल इस पैसे के बारे में इस बंदे को पता होता है, या इसकी वाइफ को पता है होता है, या इस बंदी को पता होता है, तीसरे इंसान को, चौथे को नहीं पता होता है। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि ये बंदा इसके साथ इतनी लव बम्बिंग करता है कि इसको सारी खुशियाँ इसी इंसान में दिखना शुरू हो जाती है, सारा प्यार इसी इंसान में दिखना शुरू हो जाता है, सारी खुशियाँ यानी हर एक दर्द, हर एक गम इस इंसान में दिखना शुरू हो जाता है। अब ये कहता भी है इसको कि मैं तेरा हूँ और तेरा ही रहूँगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्या करता है, ये किसी दूसरी लड़की के कांटेक्ट में आ जाता है, और जो लड़की इतना पैसा, इतना सब कुछ अपना उसके ऊपर दांव पर लगाती है, उससे बात करना बंद कर देता है। अब मेरे पास ये कॉल करती है। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ है? कि सर पता नहीं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, जो मेरे पास था। मैंने इसको सलाह दिया कि आप जितना चाहे, अरे आगे की बात सुनोगे वो तो बड़ी हैरानी की हो जाएगी। इसने कहा कि सर मुझे कैंसर है, समझ रहे ना, कि मुझे कैंसर है, और कैंसर में मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि आप अपने बच्चों के पास नहीं लेटोगे, आज के बाद आप अपने बच्चों से नहीं मिलोगे, ना लेटोगे, ना उनसे बात करोगे। खाना आपका अलग, बस बर्तन अलग, कपड़े अलग, सब चीज़ें आपकी अलग होनी चाहिए, ये बोला गया। तो इस बारे में इसने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसने मुझे कहा, मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये तो मैं मान लेता हूँ बात कि ऐसा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप बच्चों से बात भी नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं आप बच्चों से मिल भी नहीं सकते। अब ये चीज़ इसको जब लगती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो इसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। लेकिन चीटिंग भी तो इतनी ज़बरदस्त है जिसका कोई रास्ता है ही नहीं, जिसमें कोई रास्ता दिखाई देता ही नहीं, कुछ होता नहीं, और चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और सामने वाले को समझाना समझाना कुछ भी नहीं होता। समझ गए? यहाँ पर ये इसको समझाने की कोशिश भी करती है, ये इससे बात भी करने की कोशिश करती है, लेकिन ये बंदा अब इसको कहता है मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। अब अगर ये अपने पैसे की मांग करती है, वो कहता है कि नहीं मेरे पास पैसा ही नहीं है, नहीं मैं बात ही करना नहीं चाहती। यानी ये महिला इतनी सीधी थी, इतनी समझदार थी, और बहुत ज़्यादा समझदार। अब ये बंदा कहता है कि मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, मुझे तेरे साथ बात करने में अच्छा ही लगता है, तुझे तमीज़ ही नहीं है। यहाँ तक कि इसको पूरे तरीके से गाली गलौज की जाती है, और उस गाली गलौज के बदले सामने वाला इंसान और ज़्यादा हमारी तरफ झुकता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझना, जितना हम जिस इंसान से प्यार करेंगे उतना वो इंसान हमसे दूर जाएगा, जितना हम उस इंसान के पास जाएंगे उतना वो हमसे दूर जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है आप खुद है इस मामले में। अब आपने पार्टनर को कॉल किया, यही सब होता है। आखिर में ये होता है कि मैंने इसको समझाया, और सामने वाला इंसान भी लाइन पर आया। मैंने इसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया कि आज के बाद। इसने कहा कि सर मैंने कई बार पैसा अपना मांगने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ये देता ही नहीं सर, ना मेरे पास बैठना पसंद करता है, मुझसे मिलना ही पसंद नहीं करता है, तो सर मैं क्या करूं? सर ये मुझे मेरा पैसा भी नहीं देता है। वो ब्रदर आपको पैसा आपका नहीं देगा। आप जानते हैं पैसा किसको बुरा लगता है, लेकिन वही हुआ। कमाल की बात ये रही कि ये महिला भी नहीं समझ पाई, ये महिला दोबारा उसी से कनेक्ट में हो जाती है। हालांकि मैंने इसको समझाया था कि अगर आप बर्बाद होना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके के रिश्तों में आ जाइए, अगर आबाद होना चाहते हैं तो आप सीधा शादी की बात करिए, दूसरा कुछ भी मत करिए, नहीं तो आप अपने पार्टनर से इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं। अगर आप सोचेंगे भी कि पार्टनर को समझाना बंद कर दूं, नहीं भैया, इमोशन ही होता है, उसके सामने सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उसके सामने हर एक रिश्ता कम हो जाता है, उसके सामने रिश्तों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन पार्टनर को पाना और पार्टनर को समझाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको लगता है कि मैं अगर पार्टनर से मेरी लड़ाई हो जाएगी तो शायद मैं पार्टनर को लेकर आ जाऊं, फिर भी ले आऊँगा, मैं फिर भी उसकी बातों को मान लूँगा। नहीं ब्रदर, मैं यही कह रहा हूँ कि जितना आप जिस इंसान को प्यार दोगे उतना ही वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। जितना आप किसी इंसान के नज़दीक जाने की कोशिश करोगे उतना ही वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। जब तक आप अपने आप को नहीं संभालोगे
तब तक आप रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने उस इंसान से प्यार किया है और उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, मेरा भी वो प्यार है, मेरा भी वो खुशी है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचोगे तब तक आप पार्टनर को वापस नहीं ला सकते। अब दूसरी बात, आपने कहा कि सर मैं तो पार्टनर से टूट कर प्यार करती हूँ, मैं एक दिन भी उससे बात किए बिना नहीं रह सकती, मैं तो सर उसके बिना खाना तक नहीं खा सकता, और लेकिन फिर भी सर वो मुझे इग्नोर कर रहा है, फिर भी वो मुझे रुला रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर के पास रहकर आपका पार्टनर आपका हो जाएगा, कुछ टाइम तक आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी और आप सोचेंगे कि शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, खुद में चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। अब आगे की बात समझना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने पार्टनर से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना है कुछ टाइम के लिए, लगभग 30 डेज के लिए। जब आप 30 डेज तक अपने आप को पार्टनर से अलग कर देंगे तो एक अलग एनर्जी आपके अंदर आएगी। तो ये सब करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को मैंने आपको कहा कि लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करें तो भी दूरियां हो जाती हैं, हम पार्टनर से बार बार संपर्क करने की कोशिश करें तो भी पार्टनर इरिटेट हो जाता है, बार बार हम कॉल मैसेज करेंगे तो भी पार्टनर इरिटेट होगा। ऐसी गलतियां भूल कर भी मत करना, नहीं तो रिश्ता आपका जीरो हो जाएगा। पार्टनर चाहे जितना होशियार है लेकिन आपको भी पागल कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि नमस्कार, दोबारा मिलता हूँ आपसे।